नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। बारिश की बूंदें और मौत का डर। जी हां, हर साल मानसून आते ही देश के किसी न किसी शहर से जर्जर इमारतों की गिरने की खबर आती है। कई मासूमों की जान चली जाती है तो कई पूरा परिवार मलबे के नीचे दब जाता है। हादसे के बाद जांच होती है, बयान आते हैं, जिम्मेदारियां तय करने की बातें होती हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या हादसे से पहले सिस्टम जागता है? क्या खतरे में खड़ी इमारतों को समय रहते हटाया जाता है, या फिर प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार करता है? राजधानी रायपुर में 106 से ज्यादा जर्जर भवन आज भी खतरे की घंटी बने हैं। नगर निगम हर साल नोटिस देता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर तस्वीर जस की तस है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? क्यों रुकी है कार्रवाई? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। रायपुर में बारिश बन सकती है हादसे की वजह। शहर के इलाके में 106 जर्जर इमारतें मौजूद। कभी भी भरभरा कर गिर सकती हैं इमारतें। आम लोगों को सता रही अनहोनी की आशंका। बारिश का मौसम है और राजधानी रायपुर में ऐसे कई जर्जर भवन हैं जो हादसे को न्योता दे रहा है। हालांकि नगर निगम हर साल नोटिस तो चिपकाता है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। ऐसे जर्जर भवन जो कभी भी गिर सकता है, अगर तेज बारिश हुई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इन हादसों के बीच नगर निगम जो है सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पर एक नोटिस चिपका के छोड़ देता है, और ये प्रक्रिया हर साल होता है। शहर में लगभग 122 ऐसे जर्जर भवन है जिसको डिमोलिश करने की आवश्यकता है या फिर उसे रिपेयर करने की आवश्यकता है, जिसमें लगभग 70 से 100 साल पुराने ऐसे भवन हैं जिनको तोड़ना भी आवश्यक है। अगर वो नहीं टूटा तो कभी भी हादसा हो सकता है। और ऐसे भीड़ भाड़ इलाकों में जो है ये भवन है। इस वक्त मैं सदर बाज़ार में हूँ और सदर बाज़ार में देखिए एक उतना ही पुराना जो है वो मकान है जो लगभग जर्जर हो चुका है, और यहाँ चाय दुकान चल रहा है, नाश्ता दुकान चल रहा है, और ये भवन जो है भवन के कई हिस्से जो है पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं और कभी भी गिर सकता है, कहीं से भी गिर सकता है। लेकिन नगर निगम सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पर नोटिस चिपकाने का काम कर रहा है और अलग अलग समय में ये नोटिस चिपकाया जाता है, लेकिन अभी तक ठोस प्रक्रिया जो है वो नहीं किया गया है, जिसके चलते आम लोग जो हैं वो घायल हो सकते हैं। शहर में ऐसे ही कई भवन हैं जहां आपको हम लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिर ये क्यों ज़रूरी है और इन पर कार्रवाई भी क्यों ज़रूरी है। अगर वो खुद मकान मालिक अगर नहीं तोड़ रहा है तो नगर निगम को एक्शन लेना होगा और आम लोगों को बचाने के लिए एक्शन लेना होगा। तो देखिए इसी पर आधारित खास रिपोर्ट। ये नज़ारा प्रदेश की राजधानी रायपुर का है, जहां पुराने बाजारों की पहचान है ये इमारतें, लेकिन इनमें से कई इमारतें खतरा बन चुकी हैं। आंकड़ों के मुताबिक शहर में 106 से ज्यादा भवन जर्जर घोषित किए गए हैं। इनमें कई इमारतें 70 से 100 साल पुरानी हैं। सबसे ज्यादा खतरा उन इलाकों में है जहां आबादी भी ज्यादा है और आवाजाही भी। सदर बाजार, राम सागर पारा, बैजनाथ पारा, बूढ़ा पारा और पुरानी बस्ती, यहाँ कई ऐसी इमारतें हैं जिनकी दीवारें कमजोर हो चुकी हैं, छतों से प्लास्टर गिर रहा है, लेकिन लोग अब भी इनके नीचे रह रहे हैं। जोन वार जर्जर भवन: जोन 1 10 भवन, जोन 2 21 भवन, जोन 3 12 भवन, जोन 4 29 भवन, जोन 5 12 भवन, जोन 6 10 भवन, जोन 7 8 भवन, जोन 9 2 भवन, जोन 10 2 भवन। सदर बाजार का ये इलाका रायपुर की पहचान है, लेकिन यहाँ खड़ी कई पुरानी इमारतें अब पहचान नहीं, परेशानी बन चुकी हैं। दीवारों से गिरता मलबा, कमजोर होती छत और नीचे चलती दुकानें, यानी खतरा हर वक्त मौजूद है।
ये मेरे पीछे जो लटकता छत से हिस्सा दिख रहा है, ये छत का ही एक पार्ट है जो रॉड से जो लटका हुआ है। इस वक्त मैं सदर बाज़ार में हूँ और सदर बाज़ार में ये लगभग सैकड़ों साल पुराना भवन है जो बिल्कुल जर्जर स्थिति में है और इसको तोड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि अब देखिए किस तरीके से, थोड़ा सा योगेश खोल के कैमरा दिखाएंगे वाइड एंगल में, ये छत से लटक रहा है। इसी के नीचे जो है कई गाड़ियां खड़ी है। यहाँ एक पान दुकान भी जो है लाला का वो संचालित हो रहा है। लेकिन सवाल यही है कि इतने जर्जर भवन में आखिर दुकान कैसे संचालित हो रहा है। नगर निगम के अधिकारी सिर्फ केवल यहाँ नोटिस चिपकाने आते हैं। यहाँ नोटिस लगाया गया है। हम 2-3 एंगल से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पूरी भवन जो है जर्जर हो चुके हैं। बड़े पेड़ जो हैं पीपल के वो उग चुके हैं और ये कभी भी गिर सकता है। और यहाँ से लगभग हजारों लोग हर दिन आना जाना करते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कई हिस्सा जमीन पर गिर चुका है, लोग बच चुके हैं और कई बार हादसा होते हुए टला है। लेकिन निगम के अधिकारी आखिर किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। यहाँ जो है ये नोटिस लगाया गया है, उधर भी आप देख सकते हैं ये नोटिस लगाया गया है और केवल खाना पूर्ति किया जा रहा है। यानी कि लोगों की जान की सुरक्षा नगर निगम के प्राथमिकता नहीं रह गई है। आखिर अगर ये भवन डिमोलिश करना है, जर्जर है, तो आखिर तोड़ अभी तक क्यों नहीं रहे, या इसका मकान मालिक कहाँ है। और कई दुकानें थी, खाली हो चुका है। बस एक दुकान जो है वो संचालित हो रहा है, ये पान दुकान है। हालांकि इनकी हिम्मत को भी दाद देना पड़ेगा कि इतने जर्जर भवन में, और इनका कहना है कि खुद ये कई बार गिर चुका है। भैया आप कब से दुकान चला रहे हैं? पिछले 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। ये भवन पूरा जर्जर है, फिर भी आप दुकान चला रहे हो। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, और कोई आसरा नहीं है, कोई सहारा नहीं है। दुकानदारी चलेगी तो घर चलेगा हमारा, दुकान बंद हो जाएगा तो घर कैसे चलेगा। डर नहीं लग रहा है आपको? जान के खतरा नहीं है? क्योंकि अलग अलग पार्ट नहीं, डर तो है, डर कैसे नहीं रहेगा, डर तो रहता है। लेकिन हमारी एक मंशा है, हम तो बोले तो कल खाली कर देंगे। हमारे जो मकान जो लिए हैं वो आ जाए, हमको बोल दे खाली करना है, हमारी व्यवस्था कहीं चल कर दे, क्योंकि हमारा जीवन यापन चलना है, हमारे परिवार चलना है, हमारा रोजगार चलना है, इससे हमारा पूरा परिवार चल रहा है। देखिए, सुरक्षा पे सवाल इसीलिए खड़ा होता है कि निगम के अधिकारी आते हैं, नोटिस चिपकाते हैं, चले जाते हैं। उनको ये दुकानदार नहीं समझ में आ रहा है, इनकी जान नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर अगर कुछ छत गिरा या किसी तरीके से किसी पार्ट दीवार गिरी तो किस तरीके से इनको नुकसान होगा और इनकी जान भी जा सकती है। जैसा कि तस्वीर कह रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो यहाँ भवन है लगभग सैकड़ों साल पुराना है, ये तस्वीरें कह रही है कि कभी भी जो है ये छत गिर सकता है, कभी भी ये मकान। राजधानी के शारदा चौक पर स्थित करीब 50 साल पुराना बसंत लॉज आज खतरे की सबसे बड़ी तस्वीरों में शामिल है। 5 मंजिला ये इमारत करीब 20 साल से बंद पड़ी है। रख रखाव नहीं हुआ तो अब ये हालात हैं कि दीवारों से प्लास्टर और कंक्रीट गिर रहा है, नीचे दुकानें हैं और आसपास हर दिन हजारों लोगों की आवाजाही। ये इमारत कभी भी किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। रायपुर शहर में जर्जर भवनों की कमी नहीं है, यानी कि अगर एक भवन गिरा तो कई लोगों को नुकसान हो सकती है। इस वक्त मैं शारदा चौक पर हूं और शारदा चौक पर कुछ ऐसे ही भवन, 5 मंजिला भवन खड़ा है और ये लगभग 20 वर्षों से बंद पड़ा है। और ये बसंत लॉज है, जो पहले बसंत लॉज के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज जो है जर्जर स्थिति में है और इतना जर्जर हो चुका है कि सभी लोग जो है खाली करके यहाँ से जा चुके हैं, यानी कि कोई रहना पसंद नहीं करता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर नगर निगम के अधिकारियों के नज़रों में क्यों नहीं जाता, क्योंकि एक एक पार्ट, एक एक जगह से, चाहे वो सिलाप हो, चाहे वो छत के भाग हो, चाहे वो बालकनी की चीज़ें हो, वो एक एक करके टुकड़े में वो किस्तों में नीचे गिर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि अभी तक इसके मालिक को क्यों नहीं बोला गया या नोटिस दिया गया, तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जस्ट बगल में देखिए कई ऐसे भवन और भी हैं जो जर्जर स्थिति में है और सभी भवन के नीचे जो है दुकान संचालित हो रहे हैं। सवाल यही है, ख़तरा यही है
कि लोग आते हैं, उन दुकानों में जाते हैं और सामान खरीदने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर जो है पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। सवाल यही है कि बंद नहीं है और आखिर ऐसे दुकान, ऐसे भवन के नीचे दुकान क्यों संचालित हो रहे हैं, और जोन क्रमांक 4 के अधिकारी कहाँ हैं, नगर निगम मुख्यालय के अधिकारी कहाँ हैं, जो इन सभी चीज़ों को संज्ञान में रखना था। टाउन प्लानिंग के लोग कहाँ हैं जो इन पर कार्रवाई करते हैं, या फिर यूँ कहा जाता है अगर राजस्व वसूलना हो तो लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जब कार्रवाई की बात हो, जब ऐसे चीज़ों के समझाइश की बात हो तो कहाँ रहते हैं। बगल में देखिए और भी दुकानें जो सैकड़ों साल पुराना दुकानें हैं, वो घर है, ईपर घर भी है और नीचे दुकानें भी थी जो खाली हो चुका है, लेकिन ऊपर जो खपरेल छप्पर था वो भी, और एक एक ईंट जो है नीचे गिरता दिख रहा है। ऐसे सैकड़ों भवन हैं जिसको हम आपको दिखा सकते हैं, उंगलियों पर गिना सकते हैं, लेकिन सवाल यही कि इन भवनों पर सिर्फ नोटिस चिपकाने की कार्रवाई तक क्यों सीमित है। आखिर इस पर जो है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, डिमोलिश करने का या तोड़ने का काम क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि कई सालों से ये चीज़ें जो है वो कही जा रही है। और इस मकान में एक चीज़ ये भी सामने आया है कि इनका मालिक ये वेट कर रहा है कि जब शारदा चौक रोड चौड़ीकरण होगा तब इनको अधिक मुआवजा मिलेगा और काम कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यही जर्जर भवन में उनको कुछ मुआवजा मिल जाए और फिर वो जो है उसको ये फ़ायदा होगा, या फिर पीछे जो है तोड़कर वो बना सकते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो लोगों के जान को दांव पर रख दिए हैं और दांव पर रख कर ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कार्रवाई इन पर कब होगी, ये भवन कब गिरेंगे। और भी जगहों पर आपको हम लेकर चलते हैं और क्या स्थिति है वो भी बताएंगे, लेकिन ये बहुत गंभीर सवाल है कि ऐसे जगहों को, ऐसे भवनों को सुरक्षित तोड़ा जाए, सुरक्षित डिमोलिश किया जाए और लोगों की जान बचाई जाए। ऐसा भी नहीं है कि राजधानी में जर्जर इमारतों के गिरने के मामले सामने नहीं आए हैं। पिछले साल सुंदरनगर इलाके में घर ढहने का मामला सामने आया था। गुड़ियारी में भी जर्जर मकान ने डर पैदा किया। वहीं पंडरी गुरुद्वारा के पास दुकान का छज्जा गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया था। इसके बावजूद शहर के कई हिस्सों में जर्जर भवन आज भी खड़े हैं। कुछ में लोग रह रहे हैं तो कुछ में दुकानें चल रही हैं। आखिर इन इमारतों को तोड़ने की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? निगम के अफसरों के मुताबिक कार्रवाई की दिशा में पहला कदम होता है मकान मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी करना, जिसमें जर्जर भवन को गिराने या मरम्मत के निर्देश भी दिए जाते हैं। भवन से जानमाल का खतरा हो तो प्रशासन बिना लंबे समय के नोटिस दिए बैरिकेडिंग, सीलिंग या विध्वंस संपत्ति की तरह वसूला जाता है। लेकिन राजधानी रायपुर में ये नोटिस कई जर्जर भवनों की आखिरी कहानी बन चुकी है। साल दर साल नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई इससे आगे नहीं बढ़ती। कभी मालिकाना विवाद तो कभी अदालती मामलों और खर्च का हवाला देकर कार्रवाई अटक जाती है। नगर पालिक निगम रायपुर में 10 जोन में कुल आज दिनांक में 106 जर्जर भवन हैं, जिसमें धारा 309, 310 के तहत कार्रवाई की जाती है। जोन आयोग द्वारा इनमें कार्रवाई की जाती है। वर्तमान में जोन 2 द्वारा एक जर्जर भवन को तोड़ा भी गया है जो अति जर्जर था, और जर्जर भवन में नोटिस देने के उपरांत आवेदक द्वारा वो जो हमें प्रथम दृष्टया जो जर्जर भवन दिखते हैं उनको हम नोटिस देते हैं। अगर वो अंदर से सेफ है तो या तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सर्टिफिकेट देगा या उसको वेरीफाई कराएगा आर्किटेक्ट से, और उसके बाद हमारे द्वारा क्रॉस चेक किया जाता है और उसके बाद ही तोड़ने की कार्रवाई की जाती है। उसको पूरा समय दिया जाता है। तो 106 भवनों में वर्तमान में एक ही भवन अति जर्जर था जिसे जोन 2 द्वारा तोड़ा गया है, और जोन आयोग इसको निरंतर निगरानी करते हैं। जोन 4 में टोटल 29 जर्जर भवन हैं जिनको नोटिस दी गई है, और जिन बिल्डिंग की बात आप कर रहे हैं एक बार उनको और क्रॉस चेक करा लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ के ई और जोन कमिश्नर द्वारा सर्वे किया गया है। अगर कोई भी भाग ऐसा है जो लटका हुआ है या गिरने की स्थिति में है तो उनको तोड़ने की कार्रवाई उनके द्वारा की जाती है। और आप बोल रहे हैं तो एक बार और क्रॉस चेक करा लेते हैं। नहीं, जर्जर भवन पे रेगुलर कार्रवाई होती है। जर्जर भवन में आवेदक को
अपना पक्ष रखने का भी प्रोविज़न है, तो वो अपना पक्ष रखता है। और जो बाहर से भवन जर्जर दिख रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि वो उतने जर्जर नहीं होते हैं। तो इसी के लिए मैंने बताया कि वो एक बार स्ट्रक्चरल इंजीनियर या आर्किटेक्ट से उसको सर्टिफाई कराते हैं, तो इसलिए उन भवनों पे तोड़ने की कार्रवाई नहीं होती है। हमने 29 जर्जर भवनों को नोटिस दिया हुआ है। उन्हें हमने लिख के दिया हुआ है कि आप अपने से सभी जर्जर भवन का जो वो है उसको हटा ली करके। अभी तो हम नोटिस की ही कार्रवाई कर रहे हैं, आगे जो हमको दिशा निर्देश मिलेगा ऊपर से उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल ये है, किसी बड़े हादसे के बाद जिम्मेदार कौन होगा? नेता प्रतिपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर हमलावर हैं। नगर निगम का काम अभी सिर्फ ये रह गया है कि जो निर्माण काम चल रहे हैं उस पे जाके वसूली करना। नगर निगम का जो व्याख्या है वो सेवाएं देने की है, लेकिन अभी पिछले 6 महीने से नगर निगम की जो व्याख्या है 6 महीने साल भर से, वो धन अर्जित करने की हो गई है। सोच में फर्क आ गया है। मीटिंग हो रही है, अधिकारी को टारगेट दिया जा रहा है पैसा लाने का। जिस दिन अधिकारी को टारगेट दिया जाएगा मूलभूत सुविधाओं को काम करने का, उस दिन नगर निगम अपने मूल व्याख्या में वापस बदलेगा। जब तक कोई बड़ी घटना नहीं घटेगी, उसी का शायद इंतजार कर रहे हैं नगर निगम को प्रशासन। जब बड़ी घटना, कोई जर्जर मकान से कोई किसी की मृत्यु हो जाना या कोई किसी को चोट लग जाएगी, तभी शायद नगर निगम की आंखें खुलेंगी। क्योंकि बार बार चेताने के बाद भी यदि कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो इससे ये साबित होता है कि कोई बड़ी दुर्घटना को अपील कर रहे हैं। देखो, नगर निगम के पास जर्जर और खतरनाक भवनों पर कार्रवाई करने के अधिकार मौजूद हैं। जरूरत पड़ने पर भवन खाली कराया जा सकता है और नियमों के तहत उसे हटाने की कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसे में कार्रवाई क्यों नहीं? कमजोर दीवारें, बारिश का दबाव और लोगों की आवाजाही, ये तीनों मिलकर किसी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। तो शहर में ऐसे अनगिनत मकान हैं जो जर्जर हो चुके हैं और जिसको डिमोलिश करना बहुत आवश्यक है। ये मेरे पीछे भी मकान देख रहे हैं, ये भी सैकड़ों साल पुराने हैं और यहाँ ज़्यादातर मकानों में लोग नहीं रह रहे हैं और छोड़ के चले गए हैं। यानी कि अपनी जान बचा के निकल चुके हैं और दूसरी के जान जो है जोखिम में डाल रहे हैं। ये देखिए, ये खपड़ाइल मकान है जिसका जो है हर कुछ टूट चुका है। जी आया हूँ। अच्छा, शिकायत किए हैं? हाँ, मतलब मैं तो सब जो मकान है जर्जर हो चुके हैं। वहाँ से हूँ, सुंदर नगर से, लेकिन कमिश्नर को बोलो जो जर्जर मकान है उनको तोड़ो। हाँ, तोड़ना तो चाहिए ही। तोड़ना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर गिर गया, कुछ आपदा हो गई, तो लोगों का नुकसान है, उसमें जान भी जा सकती है। अब मैंने ऐसे सैकड़ों शहर में मकान है जो तोड़ने लायक है, लेकिन तोड़ा नहीं जा रहा है। नगर निगम भी लापरवाही बरत। नगर निगम तो पूरी लापरवाही बता रही है, क्योंकि उन्हें राजस्व चाहिए और कहीं से भी आए। अभी जो दुकानों में बोर्ड लग रहा है उस पर भी उन लोग टैक्स लगाने की योजना लगाए हैं। मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स और कैट का भी प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हमने अपने व्यापारी संघ महादेव घाट का अध्यक्ष हूँ, मैंने खुद विरोध किया है। देखिए, ऐसे कई लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध सुना नहीं जा रहा है। इधर भी देखिए, थोड़ा सा योगेश इधर आ जाए। ये भी मकान है, उसके नीचे दुकान है जो बंद हो चुका है। यानी कि आप जितने भी मकान उठाएंगे जर्जर हो चुके हैं और सभी बंद पड़े हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो चल रहा है और वहाँ लोग भी जो है वो निकल चुके हैं और सिर्फ वो दूसरों का खतरा बना हुआ है। यानी कि अगर मकान ढहता है, गिरता है, तो कई लोगों को परेशानी हो सकती है, जान माल की परेशानी हो सकती है, लोगों की जाने जा सकती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि नगर निगम नोटिस के बाद कार्रवाई कब करेगा? आखिर कोई विवादित मकान है तो उसको किस तरीके से बुलडोज करने या फिर उसे डेमोलिश करने का काम किया जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है कि कई मकान ऐसे हैं जो सिर्फ ऐसे खड़ा है और उनका मकान का मालिक जो है अब वहाँ छोड़कर चला गया है और लोगों की जान जो है वो खतरे में डाल रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि कार्रवाई कब तक होती है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।